కీలకమైన మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్ పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. ఉదయం 7 గంటలకే 2 రాష్ట్రాల్లో పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. వింటర్ సీజన్ అయినా ఓటేసేందుకు స్థానికులు పోలింగ్ కేంద్రాలకు భారీగా తరలివస్తున్నారు. అటు మధ్యప్రదేశ్లో 230 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఓటింగ్ కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 64,626 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. అటు అన్ని పార్టీలకు చెందిన 2,533 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. మధ్యప్రదేశ్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్తో పాటు ఎస్పీ, బీఎస్పీ, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు బరిలో ఉన్నాయి. సిహోర్లో మధ్యప్రదేశ్ సీఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు భారీగా తరలి వస్తున్నారని శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తెలిపారు. మరోవైపు చింద్వాడ నుంచి బరిలో ఉన్న పీసీసీ చీఫ్ కమల్నాథ్ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటేశారు. ఇండోర్లో బీజేపీ నేత కైలాస్ విజయ్ వర్గీయ ఓటేశారు. बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं. पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहा है. मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे. मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं. मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी. जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी. ठीक, मैं लड़ रहा हूं. मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं. 40 साल से लड़ रहा हूं. कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता. मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ. नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है. बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें. पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था. अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है. पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए. मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए. मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए. मैं तो ये चाहूँगा कि सुबह सुबह क्या है, एक्चुअल में घूमने के लिए निकले थे हम लोग, तो सारी चीज़ें हम साथ में लेके निकले. अपना परिचय पत्र वगैरह सब साथ में और बीएलओ की पर्ची साथ में लेके निकले थे. तो हमने कहा कि पहले घूमने जाएंगे सुबह और 7 बजे के पहले हम घर आते हैं. तो करेंगे कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें? सबसे पहले तो मतदान करना चाहिए. एक्चुअल में मतदान क्या है, देश के लिए, अपने संविधान के लिए जो राइट्स दिए हैं, अपने देश के संविधान में जो दिया है, तो कम से कम उसका उपयोग अपने को करना चाहिए. इसलिए क्या बहुत ज़रूरी है कि अपने को अगर देश को मजबूत करना है और सरकार जो चुनना है, अपने अच्छे लोगों को जो चुनना है, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना सर. एक्चुअल रहता है कि हमेशा महिलाओं को उसके लिए प्रोत्साहित भी मैं करती रहती हूँ, चाहे हमारी बाई हो या हम उसके लिए स्पेशल उनको छुट्टी भी दे देते हैं कि आज तुम्हारा मतदान का काम है तो आप आज मत आओ. तो हम इस तरह से एक राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. जी, चुनाव आयोग चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, जो नागरिक हैं, जो समझते हैं कि मतदान का क्या महत्व है, वो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति मतदान करे. जी हाँ, आज मेरा पहला वोट है और वैसे वोटिंग टाइम है 7 to 6 और मैं यहाँ पे 6 बजे से आई हुई हूँ और आज मैंने पहला वोट दिया है. 2 reasons. One, I think we really belong in a very enthusiastic area. तो मुझे मालूम है बहुत लोग वोट देने आएंगे, so it's better that I show up early. And second, I am the daughter of a very active president of Greater Tirupati Society, and my mother has constantly worked for last 30 days spreading voters awareness. So I think it set a really good example for me coming here and showing up early. I love this. The RRR centers, I absolutely love the initiative and it's extremely beautiful. It's also inspiring. I think we're probably moving towards a really good sustainable future. प्रजातंत्र के महापर्व में मैंने अपना योगदान दिया और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले वोट डालिए. प्रजातंत्र में वोट डालना धर्म है और मैंने अपने उस मताधिकार, उस धर्म का पालन किया है. मेरी बड़ी इच्छा थी कि पहला वोट डालूंगा और ये वास्तव में कॉम्पिटिशन होना चाहिए. वोट, पहले वोट, बाद में बाकी सारे काम करेंगे. अगर उसको कहा जाए कि पहले मतदान, बाद में जलपान, इसी आधार पर मैंने पहला वोट डाला है. कोशिश तो करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वोट करने का काम करने अपना, लेकिन लोगों की अपनी अपनी थोड़ी सी मजबूरियाँ होती है. जिस हिसाब से आना चाहें उस हिसाब से आएँ, लेकिन वोट ज़रूर दें.
ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वोट देना हमारे एक नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है। दोनों ही बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वोट जरूर दें। अधिकार का प्रयोग करने से अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा प्रसन्नता आती है। जब मैं तो यही कहूंगा कि जब 82 साल की हमारी माता जी इस अवस्था में भी वोट डालने आ सकती हैं, तो हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए और निश्चित तौर पर वोट डालना चाहिए। हम अपना कर्तव्य समझकर वोट डालने आए और हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक भारतीय अपना इस कर्तव्य को निभाए और इस जनतंत्र में सहायक बने। देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी। जब हम लोग अपना जागरूक होकर अपना कर्तव्य निभाएंगे तो उससे देश की उन्नति होगी। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं, घर पर उनको वोट डाला है, तो फिर ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि जो नहीं आ पाते, अशक्त हैं, वो भी अपने घर पर न डाल पाएँ। तो अब जैसे हमने घर पर वोट लेना उचित नहीं समझा, हम स्वयं यहाँ चलकर आए, क्योंकि ये अच्छा लगता है। जनतंत्र में हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। बस अपील यही करना चाहेंगे कि कोई वोट देने छूटे नहीं, हर एक वोट दे, ये कर्तव्य है और सब अपना अपना वोट करें, कोई आलस नहीं करे, है ना। सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दे। हाँ, सारे फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, स्पेशली मैं उन सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि आप प्लीज आएं और वोट करें। ये हमारा राइट है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को ये राइट नहीं मिलता है, तो हमें जब ये राइट मिल रहा है तो हमें उसका यूज करना चाहिए और हमें जरूर से वोट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए स्पेशली उनको जरूर से आके और वोट करना चाहिए।